चलिए देखिए, कल आपको हम द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 पूरा करा चुके थे। ठीक है, आज 4.2 में है, जिसमें है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। सच्चाई ये है कि ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। मध्य पद को तोड़ना, उसी को कहते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड, उसको दो भागों में तोड़ना। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण की परिभाषा हम क्या बताए थे कि द्विघात बहुपद को जब 0 के बराबर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद क्या होता था? पॉलिनोमियल ऑफ x। ये द्विघात बहुपद है, इसको 0 के बराबर कर दिए तो क्या बन गया? द्विघात समीकरण। यही अंतर है। जब खाली px लिखे रहेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब द्विघात बहुपद है, जब 0 के बराबर लिख देंगे द्विघात समीकरण। ये द्विघात बहुपद कौन सा? दो घात का बहुपद। ये बहुपद तो है, x का बहुपद है, लेकिन कितने घात का? दो घात का, पावर 2 रहनी चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता था ना। लेकिन जब इसको हम 0 के बराबर कर दिए तो क्या बन गया? द्विघात समीकरण, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तब तो ये द्विघात बहुपद रह ही नहीं जाएगा, तब तो x की घात 1 हो जाएगी। समझ गए? तो अब देखिए, हम बहुपद में पढ़ाए थे ना, जब बहुपद खाली लिखा रहता था तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा रहता था, तो हम बताए थे ना कि x का वह मान जिसको रखने पर बहुपद क्या कर जाता है? 0 हो जाता है। वो ये क्या कहलाता था? शून्यक कहलाता था। शून्यक, इंग्लिश में उसको जीरोस कहते थे। क्या कहलाता था? शून्यक। यानी x का वह मान, यानी x के जगह पे अगर हम अल्फा रख देते थे, अल्फा रखने पे अगर ये वैल्यू 0 कर जाती थी, ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है, और x बराबर 1 रख दें। x बराबर क्या रख दें? 1 रख दें, तो ये 1 का स्क्वायर यानी 2 1 का 2 माइनस 3 1 का 3 प्लस 1, 2 1 3 3 माइनस 3 0। तो इसका मतलब x बराबर 1 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। ठीक है, उसी तरीके से जब कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x बराबर अल्फा रखने पर ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर अल्फा इसका क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। जब बहुपद की बात हो तो जो x का मान रखने पर बहुपद को शून्य कर दे वो शून्य कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। लेकिन जब द्विघात समीकरण की बात हो तो द्विघात समीकरण में x बराबर अल्फा या जो वैल्यू रखने पर द्विघात समीकरण आपका 0 कर जाता है, वो द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा? मूल। मूल जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं? रूट, मूल या रूट। इसका मतलब द्विघात बहुपद का जो शून्यक था वही द्विघात समीकरण का मूल हो जाता है। सेम चीज, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन टर्म्स में, शब्दावलियों में अंतर है। जब हम शून्यक की बात करेंगे तो आप क्या समझेंगे? बहुपद का मामला है। जब हम मूल की बात करेंगे तो क्या समझेंगे? द्विघात समीकरण का मामला है। जैसे कोई भी घात हो, द्विघात समीकरण हो, त्रिघात समीकरण हो, लेकिन जब ये समीकरण आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मूल। और जब बहुपद रहेगा, जब त्रिघात बहुपद रहेगा, त्रिघात बहुपद को x का कोई मान शून्य करेगा तो क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता था। शून्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरोस। और मूल को क्या कहते हैं? रूट। देखिए, इसीलिए शब्दावली जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं शून्यक लिखा है और वहां आप उसको मूल लिख देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, वो उसको बहुपद ही समझिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, डस्टर कहाँ गया? इसके बाद गुणनखंड करना यूं तो आपको हम सिखा चुके हैं। आप ये समझे कि नहीं, x का जो मान रखने पर द्विघात का जो मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 हो जाता है, उसका क्या कहलाता है? अरे समीकरण का क्या है? मूल कहलाता है। ठीक है, चलिए एक आध पे सवाल कर लेते हैं। मध्य पद को तोड़कर कई तो किए हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहले अचर राशि का x स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे,
3 दूना 6, ये अचर राशि यानी कांस्टेंट है, 3 दूना 6, खाली 6 ना, 6x² भी लिख सकते हो, खाली 6 लिखो, ठीक है। अब 6 को ऐसा गुणा पे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे क्या बन जाए, -5 बन जाए। 6 2 तिहाई 6, 2 3 को जोड़ने पे 5 बनता है ना, हाँ, लेकिन कौन सा 2 3 जोड़ेंगे, माइनस वाला कि प्लस वाला, दोनों माइनस वाला कि एक माइनस एक प्लस, अच्छा अच्छा, बड़ा वाला माइनस रहेगा, छोटा वाला प्लस रहेगा, ठीक है। बोलो, -3x + 2x + 3 = 0, ठीक है। एक चपाट देंगे खींच करके, गधा ये हले, इसको जोड़ने पे कितना आएगा, घट करके -3x + 2x जोड़ करके -x हो जाएगा ना, तो समीकरण तो चेंज हो गया ना, समीकरण नहीं बदलना चाहिए ना, 5x नहीं बदलना चाहिए, तब कहां से प्लस माइनस होगा, है? यही हम देख रहे हैं कि हम लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग को नहीं बोल रहा है। अरे गधा, जोड़ने पर हमको -5 चाहिए, तो जब +5 चाहिए तब +2 + 3 जोड़ देंगे, जब -5 चाहिए तो -2 और -3 जोड़ देंगे, तब ना जोड़ने पे -5 आएगा। आंख मूंद करके ऐसे करके आगे मत बढ़ जाना, देखना कि ऐसा करने के बाद इन दोनों को जोड़ने घटाने पर यही मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया ना? समझाने पर भी बुद्धि नहीं खुल रही है। 2x² -3x -2x +3 = 0, समझ गए? इसमें से x को कॉमन ले लो, क्या ले लो, दोनों में तो ये खाली x कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा। कोष्टक में क्या बचेगा, 2x, एक x चला जाएगा तो खाली 2x बचेगा ना, -x गया तो क्या बचा, 3, कोष्टक बंद। फिर माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, हट गधा है यहाँ ले, बेवकूफ कहीं का। दो, इसमें दो कॉमन दिख रहा है तेरे को, जोड़ के हटाना, गुणा करके हटाना है, 2 का भाग देगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कटेगा, ये 3 2 से कटेगा, तब कहां से 2 तेरे को कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं है तो क्या कॉमन ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो अंदर क्या 2x जो का त्यों बचा रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, इसके बाद माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। अब फिर क्या लिख देंगे, 3 = 0, सही है। अब बताओ, जब अगर इस कोष्टक को जब खोलोगे तो यही मान आना चाहिए, इस कोष्टक को अगर खोलोगे तो यही मान आना चाहिए, खोलो, -1 का गुणा 2x में करोगे तो -2x आ जाएगा, और -1 का गुणा +3 में करोगे तो -3 आ जाएगा, गधा ही नहीं तो पीछे से देखो ना, इसमें 2x -3, तब वो नहीं बुद्धि खुल रहा है कि दोनों कोष्टक में सेम रहना चाहिए। दो जगह ध्यान दो, जब इसको तोड़ो तो देखो तोड़ने के बाद जोड़ने घटाने पर वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, ठीक। और उसके बाद जब कॉमन लो तो देखो कि कोष्टक के अंदर प्लस माइनस का चिन्ह इस तरीके से लगाएं कि कोष्टक तोड़ने के बाद ये जो ऊपर है इसकी कहीं भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, x - 1, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0, ठीक है। तो एक बार कर दोगे x - 1 = 0, एक बार कर दोगे 2x - 3 = 0। x - 1 का मतलब हो गया x = 1, इसका मतलब हो गया 2x बराबर माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x = 3/2। यानी इस द्विघात समीकरण के दो मूल कौन कौन से आ गए, एक ठो तो 1 आ गया, एक ठो 3/2। अच्छा, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते थे, 2 शून्यक होते थे। दो घात वाले बहुपद कितने शून्यक होते थे, 2। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 मूल ही होंगे, ठीक है। वही शून्यक को ही मूल कहते हैं, लेकिन टर्म्स का अंतर है। जब समीकरण की बात होगी द्विघात तो क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। जब द्विघात बहुपद की बात होगी तो क्या बन जाएगा, शून्यक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके की सवाल आप घर पे जा करके लगाए नहीं, ढेर सारा सवाल लगाइए, मध्य पद को तोड़िए बार बार मध्य, ये अभ्यास की बात है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप में सटीकता आएगी, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए चैप्टर का क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, इसको कराते हैं। देखिए 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 = 0, ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, √3 × √3 बराबर क्या आएगा,
कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? कड़ी में 3, यही आएगा। मतलब 3 में 3 का गुणा किए तो 3 आ गया, 6 आएगा। वाह भाई, एकदम दिमागवा घर पे रख के आते हो का। अब इतना बड़ा से तो कहीं रखेंगे और यहीं से सट से मारेंगे, जब गलती होगा तो सारा नींद निकल जाएगा। समझ में आया? और तुरंत बुद्धि खुल जाएगी। 3 तरीका 9 न होगा कोष्टक में, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। जब कड़ी में स्क्वायर रहता है तो बाहर आकर क्या बन जाता है? 3 बन जाता है, ये बाहर आ जाएगा कड़ी के। ठीक है, हालांकि प्लस माइनस होगा लेकिन अमूमन प्लस वाला ही वैल्यू ले लिया जाता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब जब भी कोई संख्या करड़ी में है और दूसरी करड़ी में सेम उसी संख्या का गुणा हो जाता है तो संख्या करड़ी के बाहर निकल जाती है। और इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है। कोई किसी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जब कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 होगा तो 6 को कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 लिख सकते हैं ना। जैसे कहीं 2 गुणे 3 बराबर 6 है, तो अगर कहीं 6 लिखा है तो इसको 2 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए यही समझाना था आपको। फिर देखिए अब यहाँ क्या है, किसका गुणा करेंगे? अचर राशि का एक्स स्क्वायर के गुणांक में। 3 दूना 6, मतलब बीच में हमको इस तरीके से जोड़ना घटाना है कि जोड़ने घटाने पे क्या है? माइनस का 2 कड़ी में 6 आ जाए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अच्छा, कड़ी में 6 और कड़ी में 6 को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा? कड़ी में 6 कड़ी में 6 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? हट कर दही, 2 कड़ी में 6। अरे कड़ी में गुणा जब करते हैं, 9 में पढ़े नहीं हो क्या तुम लोग जी? घातांक वातांक पढ़े नहीं हो क्या एकदम से? है, कड़ी वाला चैप्टर 9 में था ना बकायदे, उसमें सारा नियम बताया गया था कि कड़ी से बाहर निकलता है तो 6 की घात 1/2 हो जाती है। ये सब बताया गया था ना। x की पावर m n होता है तो x पावर mn हो जाती है। ये बताया गया था ना, x पावर m इंटू x पावर n बराबर x पावर m प्लस n हो जाता है। ये सब पढ़ाया गया ना 9 में। तो ये सब कहाँ तुम्हारी बुद्धि चली गई? कड़ी में 6 का कड़ी में 6 में जोड़ रहे हैं तो तुम 6 12 कर दे रही हो। अरे कड़ी है, जुड़ेगा कैसे? जुड़ता नहीं है। गुणा होता है तो अंदर गुणा हो जाएगा। कड़ी में 6 का गुणा होगा तो अंदर का 36 हो जाएगा। लेकिन जब कड़ी में 6 जोड़ोगे तो ये जुड़ता नहीं है। एक कड़ी में 6 जोड़ के क्या हो जाता है? 2 कड़ी में 6। ठीक है, हमको लाना कितना है? माइनस का 2 कड़ी में 6 लाना है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस कड़ी में 6 में माइनस कड़ी में 6 को जोड़ोगे तो माइनस का 2 कड़ी में 6 आ जाएगा ना। और माइनस कड़ी में 6 का गुणा माइनस कड़ी में 6 करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 कड़ी के बाहर हो जाएगा। तो यानी 6 ये आ भी गया, 3 दूना 6 ये आ भी गया। कुल हम ही सवाल हल करेंगे? हमें ही परीक्षा देना है क्या? हम ही को पढ़ना है? जब जा करके सवाल अपने से हल करोगी तब ना समझ में आएगा। हमको तो कुल आता है, पूरी किताबियां आती है, हम सब हल कर देंगे। मुंह बाके देखते रहो बस। 3x स्क्वायर माइनस का 2 कड़ी में 6 को लिख सकते हैं, माइनस का कड़ी में 6 माइनस का कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? बताओ आप क्या कॉमन ले सकते हो? क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? इस 3 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? 3 को हम करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बराबर 3 ही हो जाएगा ना। देखिए इसमें दिमाग है। और करड़ी में 6 को हम करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तब ना करड़ी में करड़ी का गुणा होगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा। जोड़ नहीं सकते हो लेकिन गुणा कर सकते हो। जैसे कहीं भी लिखा है करड़ी में 11 गुणे करड़ी में 12 तो क्या आ जाएगा? करड़ी में 132, 12 के 11 में गुणा। लेकिन कहीं लिखा है करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 12 तो जोड़ के करड़ी में 23 मत लिख देना। ठीक है, जुड़ेगा नहीं, गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये करड़ी की क्वालिटी होती है, तो गुणधर्म होता है। तो इसको लिख सकते हो करड़ी में 6 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2। चलो पहले इसको तोड़ के समझाते हैं आपको। 3 को लिख सकते हो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस
कड़ी में 6 को लिख सकते हो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 कोष्टक में x माइनस कड़ी में 6 को कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हो x प्लस 2 बराबर 0। समझ गए। अब इन दोनों में तुमको क्या क्या कॉमन दिख रहा है बताओ। कड़ी में 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। और x कॉमन दिख रहा है दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। कड़ी में 3x बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, एक ठो कड़ी में 3 बचा और क्या बचा, x बचा माइनस। अब ये कड़ी में 3 ले लिए तो क्या बचा, कड़ी में 2, फिर माइनस का इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। अच्छा इस 2 को तुम लिख सकते हो ना, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हो नहीं लिख सकते। अब इन दोनों में तुमको क्या कॉमन दिख रहा, कड़ी में 2 कॉमन दिख रहा ना, इसमें भी है और कड़ी में 2 को कॉमन ले लिए। कोष्टक में क्या बचा, कड़ी में 3 x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। सवाल सही लग रही है? हाँ, ये प्लस सही लिखे हैं बताओ। नहीं सही लिखे हैं ना, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये तो माइनस बना देगा ना, तो इसका मतलब अंदर क्या रहना चाहिए, माइनस। और दूसरी बात इधर देखो ना, पहला वाला यही आएगा, हाँ, तो गलती कभी ना हो। तो एक कोष्टक में आ गया कड़ी में 3x माइनस का कड़ी में 2, इसको ले लिए। दूसरे कोष्टक में आ गया माइनस कड़ी में 3x माइनस का कड़ी में 2 बराबर 0, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। इसको 0 के बराबर करो, माइनस कड़ी में 3x 2 बराबर 0, या कड़ी में 3x बराबर कड़ी में 2, या आ गया x बराबर कड़ी में 2/3। 2/3 3 नीचे चला जाएगा। और देखो ये भी सेम ही है, सेम यही चीज है, इसमें भी तो है। इसका मतलब कड़ी में 2/3 ही, इसके दोनों मूल क्या होंगे, कड़ी में 2/3 ही होंगे, सेम होंगे, समान मूल होंगे, ठीक है बेटा। यानी देखो ये दोनों वैल्यू सेम ही आई है ना, तो जो पहला भी मूल कड़ी में 2/3 होगा, दूसरा भी मूल कड़ी में 2/3 ही होगा। इस तरीके के सवालों को जब 2-3 बार आप हल करेंगे तब आएगा। और गणित में हम बताया ना, जोड़ घटाना गुणा भाग के बाद क्या आ जाता है, नियम और सूत्र। इसमें आपका सूत्र का इस्तेमाल है ना, नियम का बात है कि 3 को हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। ये सब दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए। दिक्कत यही होती है ना कि जब पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया गया है तो आप उसको ठीक से अभ्यास नहीं किए हैं, न टेस्ट हुआ, न ठीक से परीक्षा दिए हैं, तो आपको ये सब याद नहीं रहेगा। अब देखिए वो सब चीज याद रहता है तो यहाँ पे फटाफट आप करते। जो चीज आपके लिए बहुत बड़ी दिख रही है, वो चीज अगर पिछले क्लास में कोई लड़का ठीक से पढ़ा होगा तो उसके लिए बहुत आसान है। ये बहुत आसान चीज है, बहुत छोटी चीज है, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है कि 3 को कड़ी में 3 को कड़ी में 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें साफ कॉमन ले लेंगे। चलो इसको मिटाते हैं। इसी के आधार पे अभ्यास की एक सवाल है, सेम, ठीक है, सेम। अब आइए प्रश्नावली 4.2 में पहली सवाल है आपकी, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, माइनस के 10 का किसमें गुणा करेंगे, x² के गुणांक में, गुणांक क्या है इसका 1, तो माइनस 10 गुणे 1 क्या आएगा, माइनस का 10। अब माइनस 10 को ऐसे गुणा भाग में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे क्या है, माइनस का 3। अच्छा 10 का पहाड़ा पढ़ो, 2 बचे 10। अब 2 और 5 को ऐसा जोड़ो घटाओ कि क्या आ जाए, माइनस का 3। बताओ कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा, कि दोनों प्लस रहेगा, बड़ा वाला माइनस रहेगा, छोटा वाला प्लस रहेगा, तब ना घटने पर माइनस का 3 आ जाएगा। चलो तो x² को जो का त्यों रहने दो, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक कोष्टक में आप ले लिए x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में ले लिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 को ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू प्लस का 5, माइनस हो जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 2 मूल आ गए ना, एक मूल -2, दूसरा मूल 5, ठीक है। आसान सवाल थी। चलिए अब आपका सवाल नंबर 3 देखते हैं, मिटाएं इसको। सवाल 2 और 4 आप अपने से करेंगे।
सवाल नंबर 3 देखते हैं। करड़ी में 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, अब नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? सबसे पहले अचर राशि का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा कर लेते हैं। तो किसका गुणा करेंगे? 5 करड़ी में 2 का गुणा किस में करेंगे? क्या आएगा बताओ? करड़ी में 2 का करड़ी में 2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाता है? करड़ी में 4 आ जाएगा। करड़ी में 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 गुणे 2 बाहर आ जाएगा। बताए है ना कि जब करड़ी में समान संख्या रहे तो सीधा करड़ी हटाओ, 5 दूना 10 सीधा दिख रहा, 5 पहले से है, गुणे करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, 5 गुणे 2 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब 10 को ऐसा जोड़ो घटाओ कि क्या है? प्लस का 7। तो 10 को पहाड़ा पढ़ो, 5 दूना 10। तो कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा? दोनों प्लस रहेगा, क्योंकि जोड़ने में हमको क्या लाना है? 7x लाना है। करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, बस क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है ना, x को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? करड़ी में 2 और x प्लस 5। अच्छा, अगर इसको करड़ी में तुम तोड़ते भी ना, जैसे 5 को अगर करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 लिख दो तो भी तो दोनों में करड़ी में 5 है ही नहीं, कॉमन होगा ही नहीं। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा? कुछ कॉमन दिख रहा? बताइए, इन दोनों में कुछ तो दिख रहा है, हमको दिख रहा है। x कहाँ दोनों में है? x नहीं है, दो इसमें तो 2 है, इसमें करड़ी में 2 का है, कैसे कॉमन दिख रहा? इसमें तो करड़ी में 2 है, इसमें खाली 2 है, तो इस 2 को करड़ी में बदलो ना। 2 को करड़ी में बदलने में क्या आएगा? करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको? क्योंकि जब करड़ी में समान राशि हो तो गुणा करने पर वो राशि बाहर आ जाती है। बाहर का x हो गया प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब ये x बाहर है, करड़ी में 2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में आपको करड़ी में 2 साफ साफ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, अंदर आ जाएगा करड़ी में 2x प्लस यहाँ 5 बचा बराबर 0। अब एक कोष्टक में आ गया x प्लस √2 और दूसरे कोष्टक में आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार किसको 0 करो? इसको 0 करो। x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू माइनस का √2। ठीक है, फिर दूसरा है कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 करो, या करड़ी में 2x 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, या x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 अपान √2। ठीक है, आसान है ना? अभ्यास करेंगे, जो जो सवाल हम लगाते हैं जाके कम से कम एक बार उसको अपने मन से पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार अपने मन से लगाइए, फिर एक आध बार अपने मन से लगाइए, तब भूलेगा नहीं। ठीक है, नहीं सब भूल जाएगा। अगर आज का पढ़ाया हुआ आप आज ही कल ही नहीं देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे तो सब भूल जाएगा। ठीक है, डेली पढ़िए, डेली का डेली याद करते रहिए। उसके बाद देखिए चौथी सवाल है, चौथी सवाल दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करोगे बताओ? कैसे हल करोगे? हाँ, अरे पहले इसका तो इलाज कर लो। ये जो भिन्न में दिया है इसका क्या इलाज करोगे? एलसीएम ले लेंगे। 1 8 8 8 दूना एक्स स्क्वायर माइनस 1 8 8 8 का गुणा 8x माइनस 8 1 8 1 इकैया 0। अब तिरक गुणा करोगे तो 0 अठैया 0 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। अब कुछ आसान दिख रहा है। ठीक है, 16 का गुणा किस में करो? माइनस का 1 में, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 16। क्या आ जाएगा? माइनस का 16। ठीक है, अब माइनस 16 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? माइनस का 8 आ जाए। कैसे तोड़ोगे बताओ? 4 चौक
4 चौक 16। तो बताओ कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा, बताओ। अरे ये प्लस था ना, इसको प्लस लिखो, हाँ तो ये प्लस का 16 है। तो कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा बताओ। -8 लाना है, -8 लाना है, तो इतना पहाड़ा का पढ़ रही हो, दोनों -4 कर दो, -4 -8 हो गया कि नहीं, इतना कौन पहाड़ा पढ़ना है। 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भैया, एक तो x कॉमन दिख रहा, और क्या दिख रहा है 4 कॉमन दिख रहा, क्योंकि 4 से भाग चला जाएगा, 4 चौक 16। 4x ले लो, क्या बचा 4x माइनस का 1। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा, कुछ नहीं, एक ले लेंगे 4x माइनस का 1। आंख मूंद करके ये सेम लिख दो, क्योंकि तोड़ोगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा। एक कोष्टक में आ गया 4x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में आ गया सेम 4x माइनस 1। इसका मतलब ये दोनों मूल इसके एक ही होने वाले हैं। 4x माइनस 1 बराबर 0 करो, या x बराबर 1/4 आएगा, यही ना आएगा। 4x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4 हो जाएगा, और ये भी लिखोगे तो यही आएगा। इसका मतलब इसके दोनों मूल क्या होंगे 1/4 ही होंगे, दोनों मूल इसके बराबर है। ठीक है, अब आप देखिए 3 तो सवाल आपको कराई दिए, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 5 ये आप घर से करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको 1-2 सवाल और बता देते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। सवाल नंबर 3 क्या दिया है, प्रश्नावली 4.2 का, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। तो माना दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, हाँ उससे भी लग सकता है, मुश्किल हो जाएगा काफी, ऐसे लगाओ। ये देखिए गुणनफल वाली बात आ गई ना, यहाँ पे जहां गुणनफल वाली बात आ जाए वहां कौन सा समीकरण लगेगा, द्विघात समीकरण। वो तो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण था ना जब x और y मानते थे। जहां गुणनफल वाला सवाल लिख दे ऐसे, वहां जान लीजिए कि द्विघात समीकरण हमको बनाना पड़ेगा, और द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमको केवल एक राशि में ही समीकरण मिलता है। कभी ऐसे समीकरण मिलता है क्या तुमको, 4x² - 5y + 2 = 0, ऐसे कभी मिलता है, हमेशा ऐसे मिलेगा ना, मतलब एक चर राशि में ही मिलेगा। इसका मतलब हमको x ही मानना है। और देखो ना, दिया है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, योग मतलब जिनका जोड़ 27 है। ठीक है, अगर मान लो हम बोल दें कि दो संख्याएं जिनका जोड़ 10 है, जिनका जोड़ 10 है, एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 7, कैसे लाए, जोड़े चट से मारेंगे गाल पे, 10 में से 3 घटाई तब ना 7 आया, क्या जोड़ दी के 7 आ गया बता दो, 3 में 7 को जोड़ने पे 10 आ गया, 10 में से घटाने पे 3 ना 7 आया। जैसे मान लो हम कह दें कि अगर दो संख्याओं का जोड़ है 150, कितना है 150, और एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 80 होगी, कैसे आया 150 में से 70 को घटा दिए। अगर दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x - 27 नहीं रे गधा, 27 - x होगी, संख्या में से घटाएगा ना, x तो छोटा है 27 से। अच्छा ये बता, दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आता है, तो जो दोनों संख्याएं होंगी वो हमेशा 10 से छोटी ही होंगी ना, तब ना तो उनको जोड़ने पर 10 आया, तो x तो हमेशा 27 से छोटा ही होगा। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा 27, और दिया है कि इनका गुणनफल क्या होगा 182, तो गुणा करो, x में गुणा करो 27 - x का, क्या आ गया 182। ठीक है, 27x माइनस का x² और प्लस 182 को उधर ही रहने दो, 182। ठीक है, अब -x² को उस साइड ले जाओ, क्या बन गया प्लस का x², और 27x को उस साइड ले जाओ, माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, 182 का गुणा किस में करेंगे 1 में, क्या आ जाएगा 182। अब 182 को ऐसा जोड़ो घटाओ
गुणा में तोड़ के कि क्या आ जाए माइनस का 27। तो हमको 182 का आप देखते हैं गुणनखंड करके कैसे तोड़ेंगे। पहले किससे काटेंगे? 2 से, 2 से कटेगा, एक में 2 है, 2 9 18, 2 के 2। अब किससे कटेगा? 51। कैसे कटेगा रे? 2 से मार, उसको गल पे चाट दो, मार खींच के, मारो मारो जल्दी मार, जल्दी मार, जल्दी जल्दी मार, जल्दी मार। अरे हाथ कर, मारो मारो। हम पास नहीं आएंगे इसे, हाथ दोबारा उठाएगा तो डंडा से मारेंगे। अब तुम दोनों को इसे गाले मरवाएंगे हम। 13 के पास नहीं आएगा जी, 91, 13 सत्ते 91। तुम आंख मूंद कर जो मन सो, 2 से कटेगा ही, मूर्ख हो तुम। इकाई का अंक क्या है? 1 है ना। इकाई का अंक क्या क्या रहता है? 0 2 4 6 8, तब दूसरे कटेगा। समझ में आया? जो भी बोलिए जिम्मेदारी से बोलिए। 13 के पारा में आया 13 सत्ते 91, फिर 7 के पारा में 7 1 का 7। अब देखिए हमको क्या लाना है? 27 लाना है। क्या लाना है? 27 लाना है। 27 लाना है ना जोड़ने घटाने पे। अब तुम देखो 13 दूना 26, एक में 26 है और एक में 7 है। किसी तरीके से 27 आएगा? नहीं आएगा, ना जोड़ने पे ना तो घटाने पे। चलो अब एक बार इसको साथ ले लो, 7 दूना 14 और इस 13 को अलग कर दो। अब 27 आएगा जोड़ने घटाने पे? जोड़ने पे आएगा घटाने पे? जोड़ने पे। 14 में 13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27। लेकिन हमको चाहिए क्या? -27। तो क्या करेंगे? दोनों प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे? दोनों माइनस रखेंगे, तब ना माइनस माइनस जोड़ के -27 जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। आसान हुआ कि नहीं हुआ? मध्य पद को तोड़ के। अब क्या कॉमन लेंगे? x। ठीक है, क्या बचा? x माइनस 14। ठीक बेटा। फिर इसमें इस 13x 182 में क्या कॉमन ले लिए? 13 को कॉमन ले लिए। ये अंदर क्या बचा? x। यहाँ प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। और 182 में 13 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 14। वेरी गुड। एक क्वेश्चन में क्या होगा? x माइनस 13, दूसरे क्वेश्चन में हो गया x माइनस 14 बराबर 0। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 कर दो, यानी x बराबर 13। एक बार x माइनस 14 बराबर 0 कर दो, यानी x बराबर 14। ठीक है, तो यानी जब x बराबर 13 लोगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 14। जब x बराबर 14 लोगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 13। इसका मतलब वो दोनों संख्या क्या है? 13 और 14। जब आप एग्जाम देने जाएंगे 11th में, एंट्रेंस का एग्जाम देने जाएंगे ना, बीएचयू का या यूपी कॉलेज का या कोई और एग्जाम देंगे पॉलिटेक्निक का, तो ऐसे सवाल दे देगा कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है और जिनका गुणनफल 182 है, तो 4 विकल्प दे देगा। 4 क्या कर देगा? विकल्प। एक दे देगा संख्या 13 14 है, दूसरा बोल देगा संख्या 12 15 है, तीसरा बोल देगा संख्या 13 18 है, ऐसे बोल देगा। ठीक है, और जब आपको इसे हल करने आएगा तब ना हल करके आप फटाक से इसको मार देंगे। बोलिए। अच्छा, और दूसरी बात, विकल्पों से उत्तर से आप सवाल की जांच भी कर लीजिए। अब देखिए 13 में 14 का गुणा करने पर 182 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब सवाल हमारी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मिटा दे इसको। ठीक है, फिर सवाल है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है? 365। तो माना, अच्छा ये जो मान रहे हैं ना, यही मानने में ही सबसे बड़ी होशियारी है। यही मानना जिसको आ गया उसको सवाल हल करने आ गया। ठीक है, जब जो क्रमागत धन पूर्णांक होंगे, मानना हम आपको सिखाए थे ना, जब दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, धन पूर्णांक मतलब धन हो, पूर्णांक हो जो धन हो। क्रमागत कौन से होंगे? जैसे 2 3 31 32 33 34, कोई भी। अगर 4 को दो क्रमागत धन पूर्णांक में माना, दो क्रमागत धन पूर्णांक माना, दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? x व x प्लस 1 है। मान सकते हैं कि नहीं? एक x है, एक x प्लस 1 है। x का मान आपको नहीं पता है, x का मान कुछ भी हो सकता है। 2 होगा तो ये 2 + 1 3 होगा, x का मान 4 होगा तो 4 + 1 5 होगा। इसका मतलब जब किसी सवाल में कहे कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो आप क्या मानेंगे उन दोनों को?
एक को x मानेंगे, एक को x प्लस 1 मानेंगे। याद रखिएगा, जब भी जो दो क्रमागत धन पूर्णांक वाली बात आएगी तो क्या मानेंगे आप, एक को x मानेंगे, एक को x प्लस 1 मानेंगे। इनके वर्गों का योग क्या दिया गया है, 365। इनके वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर 365। ऐसे मत लिख दीजिएगा x प्लस 1 का स्क्वायर 365, ऐसे नहीं होगा। इन दोनों के मतलब अलग अलग। तो x स्क्वायर, इस कोष्टक को तोड़िए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab का मतलब 2x इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर में स्क्वायर को जोड़िए, 2x स्क्वायर आ गया प्लस 2x और प्लस 1 365 को उधर लेंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब तीनों में क्या कॉमन दिख रहा, 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के 2 8 16, 2 दूना 4, 182। क्या आ गया, 182। ठीक है बेटा। अब 182 को ऐसे दो पहाड़ा में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे क्या है, प्लस का 1 आए, मतलब x का गुणांक 1 प्लस का क्या है 1। अब भैया ना क्या आया था, 13 14 आया था ना, 13 14 14 में 13 का गुणा किए थे तो क्या आया था, 182 आया था ना। तो इसका मतलब 14 13 इसका गुणनखंड है। अब इन दोनों को कैसे जोड़ो घटाओगे कि प्लस का 1 आएगा, कैसे घटाओ जोड़ो घटाओगे, 14 को प्लस रखो, 13 को माइनस कर दो, तो घटाने पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 तो क्या लिखोगे 14x, क्योंकि x में है ना, फिर दूसरे को क्या लिखोगे माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है बेटा, x कॉमन ले लो, x प्लस 14, दूसरे में 13 कॉमन ले लो, x अभी प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या माइनस होगा, गधा प्लस होगा ना, तब ना कोष्टकवाद तोड़ने पे ये माइनस हो जाएगा। इधर देखो ना, इधर क्या लिखा है x प्लस 14, एक कोष्टक में हो गया x माइनस 13, दूसरे कोष्टक में x प्लस 14 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 13 को 0 कर दो, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 13। एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 कर दो, x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 14। ठीक है बेटा। तो धन पूर्णांक है ना, जब ये धन पूर्णांक है तो ये वैल्यू नहीं ली जाएगी, कौन सी वैल्यू ली जाएगी 13, तो पहला 13 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 13 धन 1 14। अब देखो इन दोनों के वर्गों का योग 365 हो रहा है, जरा देखो 13 का वर्ग क्या होता है 169, यही होता है। 14 का वर्ग क्या होता है बताओ तो, गधा 196। जोड़ो दोनों को, 9 6 15 हाथ से मिला 1, 9 6 15 1 16 हाथ से मिला 1 2 3। ठीक है, कल का आपका एक काम है कि 20 तक का वर्ग दोनों लोग याद करके आओगे। कितना तक का, 20 तक का वर्ग और 11 तक का घन, नहीं 15 तक का, 20 तक का वर्ग और 15 तक का घन, मुजबानी याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद की सवाल है, इसके बाद की सवाल का आपको समीकरण बनाते हैं, आप सवाल हल करके आइए। ठीक है, चल मिटाएं इसको। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में आप ये जानते हैं ना, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण कौन सा होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। तो आप ये जानते हैं ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या था, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया है ना, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसमें सवाल में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना आधार क्या है, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, यक्स है। आधार क्या है बेटा, यक्स है। कहा है कि ऊंचाई आधार से कितना कम है, 7 कम है। तब
ऊंचाई x माइनस 7 होगी। तब ऊंचाई क्या होगी बेटा? x माइनस 7। ठीक है, आधार पता चल गया और ऊंचाई पता चल गई। और फिर क्या कह रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। कर्ण का मान क्या दिया गया है? 13। तो पूछा है अन्य दो भुजाएं क्या होगा? तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। समझ गए? आधार का मान क्या है बेटा? x का स्क्वायर। ऊंचाई का मान क्या है? x माइनस 7 का स्क्वायर। और कर्ण का क्या मान है? 13 दिया गया है। ठीक है, अब आप घर पे इसको खोलिएगा, खोल के समीकरण को द्विघात समीकरण में बदलिएगा और हल करके आइएगा। ठीक है, अच्छा, और एक ये फार्मूला आप घर से याद करके आएंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस कोष्टक में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल होगा, ये कल आपको बताएंगे। ठीक है, ये फार्मूला आप घर से याद करके आइएगा और इस समीकरण को खोल के इस समीकरण को हल करके आइएगा। ठीक है, कल के लिए आपको क्या काम दिए हैं हम? 20 तक का वर्ग याद करके आना है, 15 तक का घन याद करके आना है और ये फार्मूला आपको याद करके आना है। x इक्वल टू कैसे पढ़ेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये याद रहेगा तभी अगली प्रश्नावली की सवालें अच्छे से हल होंगी। इसके बाद एक सवाल आपको और रह जाता है, ये भी कल करा के बाकी कल की प्रश्नावली आपका स्टार्ट कर देंगे। हमको लगता है कि 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। आपका कितना चैप्टर खत्म हो जाएगा? 4 चैप्टर। मैथ का कितना चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका? 4 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मैथ में कुल आपके कितने चैप्टर हैं? ये वास्तविक संख्या तो नहीं पढ़ाए थे, बहुपद से पढ़ाए थे। कुल आपका 14 है। 14 में से जान लीजिए 3 चैप्टर आपका पढ़ा चुके हैं। वास्तविक संख्या में ज्यादा कुछ नहीं है, किसी भी दिन पढ़ा देंगे। और द्विघात समीकरण के बाद आपको समांतर श्रेणी या तो बायोलॉजी जो भी आप कहेंगे वो पढ़ा देंगे। ठीक है, आपकी क्लास यहीं एंड होती है।